इससे पहले भी हो रहा था, चुनाव से पहले भी, क्या स्थिति है? देखिए, सीतामढ़ी के बारे में पहले से भी मुझको जानकारी है हर तरह से, और हम जहाँ से खुद चुनाव लड़ रहे हैं, अभी हम नेपाल के बॉर्डर पर है और हमारा चुनाव क्षेत्र बिल्कुल झारखंड के बॉर्डर पर है। वहाँ भी जब हम होते हैं तो सीतामढ़ी के बारे में खबर हमको मिलते रहती है। हर जगह से जो राज्य भर से खबर मिलती है, उसमें सीतामढ़ी लोकसभा चुनाव क्षेत्र में राज्य भर में 40 सीटों की जो खबर है, उसमें से सबसे अधिक मतों से जीतने वाली जो कुछ सीट हो सकती है, सीतामढ़ी उसमें से एक है। यह खबर हम लोग को हर जगह मिलते रहती है, और इसका कारण है कि हर तरह से पहले ही से देवेश चंद्र ठाकुर जी काम करते रहे हैं। उम्मीदवार बनने के बाद नहीं, उम्मीदवार बनने के पहले से सेवा लोगों की करते रहे हैं, और जिस गठबंधन से उम्मीदवार है उस गठबंधन का कोई मुकाबला नहीं है। हमारे प्रधानमंत्री जी आज इतना बड़ा कद उनका हो गया है, उनके मुकाबले में कहीं कोई है ही नहीं। उन्होंने देश का मान सम्मान बढ़ाया, गरीबों की सेवा भी की है निरंतर। लोग चाहते हैं कि उनको फिर से तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने। यह भी एक बड़ा कारण है समर्थन के पीछे। माननीय मुख्यमंत्री बिहार, उन्होंने भी विकास के मामले में जो सामाजिक न्याय से वंचित लोग थे उनको सत्ता में हिस्सेदारी दिलाने के मामला में हर तरह से काम किया है। इसलिए सभी लोग आकर्षित हैं, समाज के सभी वर्ग के लोगों का समर्थन है, और भारी मतों के अंतर से यहाँ से जीत होगी। क्या लग रहा है उपेंद्र कुशवाहा वोटरों को जागरूक करने या एनडीए के पक्ष में मतदान को लेकर लगातार दौरा कर रहे हैं सर? कोई एक जात के लिए थोड़े होता है, सभी लोगों से अपील आग्रह है ना, तमाम जाति धर्म के लोगों से अपील आग्रह है कि सब लोग मिलकर देवेश चंद्र ठाकुर जी को जिताएं। और सब लोग हैं भी, अब तो मतदान के दिन और आज भी बहुत कम अंतर बच गया है, लोगों ने मन बना लिया है। हम लोग तो आ रहे हैं, लोगों के बीच जाएंगे, सिर्फ औपचारिकता है, बाकी लोगों ने पहले ही मन बना लिया है। काराकाट में पवन सिंह से कितना टक्कर है? भैया, वो विषय ही नहीं है, सिर्फ जिसकी आप चर्चा कर रहे हैं मीडिया में, सोशल मीडिया में, जमीन पर कहीं है ही नहीं। हम तो जमीन के आदमी हैं, जमीन पर का जो विषय होगा उसकी चर्चा में हम हिस्सा लेंगे, और जो जमीन पर है ही नहीं उसकी चर्चा में क्या हिस्सा लेंगे। सर, विरोधी उम्मीदवार जो है सो बहुत झूठ पर झूठ बोले जा रहे हैं, इस पर क्या कहेंगे? क्या करें? झूठ बोले जा रहे हैं, तो उन लोगों के पास कोई दूसरा अस्त्र ही नहीं ना, झूठ के अलावा कोई सहारा ही नहीं उनके पास। लेकिन आज की तारीख में झूठ नहीं चलने वाला है, सबको मानना है। विरोधी लोग अगर पिछड़ा का भी नारा दे रहे हैं, मंदिर का मुद्दा है, उसके अलावा कोई मुद्दा नहीं। तेजस्वी यादव जी बोल रहे हैं देश के 80 करोड़ लोगों को फ्री में खाने का इंतजाम हमारे प्रधानमंत्री जी करा है, और कहा है प्रधानमंत्री जी ने कि अगले 5 साल तक इसको जारी रखा जाए। गरीब घर के लोग कोई बीमार पड़े 5 लाख रुपया तक भारत की सरकार इंतजाम कर रही है। सब लोगों को, जो गरीब लोग हैं उनको पक्का मकान, देश भर में 4 करोड़ से ज़्यादा लोगों का पक्का मकान बना है। और फिर प्रधानमंत्री जी ने कहा है इस बार फिर से सरकार में आएंगे तो 3 करोड़ नए लोगों का पक्का मकान बनेगा। तो यह सब काम कौन कर रहा है? यह सब काम भारत की आज की सरकार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है। तो तेजस्वी यादव जी क्या बोल रहे हैं उसका कोई मतलब नहीं। सर देश में पहले 20 करोड़ लोगों को अनाज मुफ्त मिलता था, अब 80 करोड़ लोगों को मिल रहा है। क्या लग रहा है देश में गरीबी बढ़ गई है क्या सर? गरीबी बढ़ना एक बात है, लेकिन बहुत सारी योजना तो ऐसी है जो किसानों को मिल रहा है। 2000 रुपया एक किसान को, तो गरीब देखकर नहीं, समाज के सभी वर्ग के लोगों की चिंता प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं, तो इसलिए सबको दे रहे हैं। गठबंधन के लोगों ने 7 कुशवाहा प्रत्याशी उतारे, अब वो इस बात का दम भर रहे हैं कि कुशवाहा हमारे साथ में, जबकि इससे पहले कुशवाहा नेता आप हैं और अपने आप को मानते हैं। तो क्या इस बार कुशवाहा पर इंडिया गठबंधन का इफेक्ट चला जाएगा, या फिर जो कुशवाहा नीति हुई है? जो लोग भी इस तरह की बात कर रहे हैं उनको मालूम होना चाहिए कुशवाहा आज की तारीख में क्वांटिटी नहीं क्वालिटी देख रहा है,
और उसके आधार पर क्वालिटी सिर्फ एनडीए गठबंधन है। अब व्यक्तिगत रूप से आपने मेरे बारे में कहा कि कुशवाहा नेता के रूप में मानते हैं, हमने कभी दावा नहीं किया कि हम कुशवाहा नेता हैं। हम समाज के सभी वर्ग के लोगों की सेवा करते हैं, लेकिन कुशवाहा की अपेक्षा है, वही अपेक्षा है कि क्वांटिटी नहीं क्वालिटी। सीतामढ़ी के लिए आपने कहा सर कि बहुत ज़्यादा अंतर से माननीय देवेश चंद्र ठाकुर जी चुनाव जीतेंगे, वो कैसे? विरोधी तो अगड़ा पिछड़ा का नारा दे रहे हैं। अगड़ा पिछड़ा का नारा देने से थोड़े अगड़ा पिछड़ा हो जाएगा। हमारे प्रधानमंत्री ने ही पिछड़ा समाज से, तो देश को अगर पिछड़ा समाज का प्रधानमंत्री बनाना है तो हमारे प्रधानमंत्री जी एकमात्र उस रूप में है। तो इसलिए बिहार के मुख्यमंत्री जी इतने दिनों से सेवा कर रहे हैं पिछड़ा समाज से, और सिर्फ समाज से ही नहीं है, अति पिछड़ा समाज, दलित महादलित समाज को सत्ता में हिस्सेदारी मुख्यमंत्री जी ने दी है। अब पहले एक वार्ड का मेंबर कोई बनना चाहता था, दलित महादलित अति पिछड़ा समाज का कोई व्यक्ति, तो वार्ड का मेंबर नहीं बन सकता था, लेकिन मुख्यमंत्री जी ने ऐसी हिस्सेदारी दी कि जिला परिषद का अध्यक्ष बनकर के अब अति पिछड़ा दलित समाज की कोई महिला भी कलेक्टर के सामने बैठ कर के बात करती है। आज की भारत की सरकार ने जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न दिया, इससे सभी लोग सम्मानित महसूस कर रहे हैं। उनके करने से अगला पिछड़ा थोड़े हो जाए। सर, आप शिक्षा के मुद्दे पर आप जब सरकार में थे, इससे पहले सरकार में तब भी आवाज़ उठाते रहे हैं, और वर्तमान में जो अभी जो पदाधिकारी हैं शिक्षा विभाग में, वो एक पर एक कहर ढा रहे हैं। और कल भी शिक्षक नेता है, उन्होंने बताया है कि ये तानाशाही सरकार चला रही है और इसका जवाब हम वोट के माध्यम से देंगे। तो इस पर क्या कहेंगे? हम तो व्यक्तिगत इस राय के हैं। अभी तो काम बहुत अच्छा शिक्षा में सुधार के लिए हो रहा है, लेकिन कुछ काम वर्तमान में जनता के लिए क्या कहना चाहिए? आप लगातार क्या आपको उम्मीद लग रही है इस बार? यहाँ तो मैं बताऊंगा आपको कि देखिए ऐसा है, बड़ा सिंपल सुना। एक तो हवा लहर है नरेंद्र मोदी जी का और कोई शक नहीं। नीतीश कुमार और माननीय नरेंद्र मोदी जी का लहर है, पूरे देश में है, बिहार में है, सीतामढ़ी में भी है। ये माँ सीता की प्राकट्य स्थली है और भगवान राम का काम पूरा हुआ अयोध्या में। अब यहाँ सीतामढ़ी के लोग इसलिए कि जो भावनात्मक संबंध सीतामढ़ी का भगवान राम से है, अयोध्या से है, माँ सीता का अयोध्या से है, तो हर आदमी अब ये सोच रहा है, ये उम्मीद लगा के बैठा है कि चलिए अयोध्या का काम पूरा हुआ, निश्चित रूप से हमारे सीतामढ़ी का भी उसी तर्ज पे काम होगा। नंबर 1। और ये भी बोलते हैं कि हाँ, दूसरा आदमी जो सुनता है ये बोलता है ये बात तो है, मोदी है तो मुमकिन है, ये भी बोलता है हर आदमी। तो ये आस्था हर आदमी का आदरणीय नरेंद्र मोदी के प्रति हो चुका है। लोग मानते हैं कि साहब देश का मान सम्मान बढ़ाने का उन्हें दुनिया में काम किया है, हिंदुस्तान में भी गरीबों के लिए खासकर, और खासकर कोरोना के बाद करोड़ों लोगों की जानें बची हैं। जो सबसे पहले देश में, दुनिया में सबसे पहले कोरोना का इंजेक्शन बना है इंडिया में। और ये भेदभाव हुआ क्या, मैं जानना चाहता हूँ। कहीं भेदभाव किया गया नरेंद्र मोदी ने, भारत सरकार ने, कि फल्ला धर्म वालों को ही वो इंजेक्शन दो, फल्ला धर्म वाले को मत देना, फल्ला धर्म वाले को वो चावल मत देना, अनाज मत देना उसके घर में, फल्ला धर्म वाले को उसके घर में ये राशि मत देना जो 5,000 6,000 देना है प्रत्येक आदमी को, एडल्ट आदमी को। उन्होंने कहीं इस बात पर भेदभाव किया क्या कि ये साहब आयुष्मान कार्ड है, ये खाली फलने धर्म को ही देना? तो एक गरीब आदमी, हम लोग कई जगह क्षेत्र में गए, हमने पूछा, कई जगह बेचारे झुंड देखा गरीब महिलाओं की, हमने पूछा चाची की विचार है केकरा वोट देवे, जेकर खाई छी ओकरे न देवे। जोर से आवाज से बोल के बेचारी महिला बोल रही गरीब गाँव, इस तरह से बोल रही है। आप समझ सकते हैं, इससे आप इसका संकेत समझिए। सर, विपक्षी वैक्सीन पर भी आरोप लगा रहे हैं, वैक्सीन को लेकर आरोप लगा रहे हैं। वही लगा रहे होंगे जो खुद भी ले लिया। सर, सीतामढ़ी की जनता मोदी के नाम पे वोट देगी या देवेश जी के नाम पे वोट देगी? 100% मोदी जी, नीतीश जी के नाम पे देगी, 10-20% देवेश ठाकुर के नाम से देगी। क्योंकि मैंने काम कराया है यहाँ, मैं आपको अपनी किताब दे देता हूँ, जाके पढ़ ले। अगले दिन आके मुझे बताएं कि अगर देश में किसी ने किसी क्षेत्र में उसने व्यक्तिगत रूप से उस तरह का काम कराया हो तो आप मुझे बताएं, अगर आपको जानकारी है तो। अभी दे देता हूँ आपको, सभी लोग को दे देता हूँ। उसमें सारे किताब जो काम है वो मेरे तरफ से किए हुए हैं, सरकार की तरफ से किए हुए काम नहीं है, मेरे तरफ से जो काम इस मेरे 20 साल में है उसका जिक्र है उसमें। मीसा भारती के मंच पर तेज प्रताप के द्वारा कल आरजेडी के कार्यकर्ताओं को थप्पड़ मारा गया। व्यक्तिगत टिप्पणी मैंने करता नहीं है, मेरे आदत में। हमारे पक्षी जो लोग हैं उनकी आदत है, हम लोग का वो संस्कार। लोकल मुद्दा से ज्यादा कनेक्ट करिए। चुनाव के 5 दिन बचे हैं, जनता मालिकों के लिए कुछ कहना चाहेंगे?
जनता मालूकों के लिए संदेश है, उन्हें धन्यवाद है, बहुत प्रेम दिया है इस पूरे अभियान में जो चुनाव प्रचार अभियान हुआ है हमारा राष्ट्रीय जनता दल गठबंधन के उम्मीदवार बन के। और हमने सबको बताया कि हम आदरणीय नीतीश कुमार के द्वारा उम्मीदवार बनाए गए हैं, तीर छाप लेकर आपके पास आए हैं। समर्थन है आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का, आदरणीय जीतन राम मांझी जी का, आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी का, आदरणीय चिराग पासवान जी का, सभी का समर्थन है। और हमने जो काम किया है पूरे सीतामढ़ी में और पूरे तिरहुत क्षेत्र में, मैंने अपनी जानकारी उनको दी, मैंने क्या क्या किए हैं और अजूबे काम किए हैं। ऐसा किसी ने किया होगा तो मैं चाहता हूँ जानना कि अगर किसी ने और उस तरह से काम किया है, व्यक्तिगत काम किए हैं। हजारों लोगों को मैंने तिपहिया साइकिल दिया है, गरीब बच्चियों को जो अपने न जिले के हैं, न हमारे समाज के हैं, न ये है वहाँ के हैं, हमने उनको बुला के दूर दूर से बुला के लाखों रुपए के खेल सामग्री खरीदवा दिया, जिससे कि वो ऑल इंडिया कंपटीशन में टॉप करके गोल्ड मेडल जीत के आए। हमने 6000 लोगों से ज़्यादा लोगों को नौकरी पाने में मदद किया बिहार सरकार ने। मेरे सारे किताब में सारी बात फोटो के साथ है, सबूत के साथ है, सारी बातों का जिक्र है। हमने कैसे बिहार का मान सम्मान बढ़ाने का काम मुंबई में किया, जिसकी जिक्र माननीय मैं धन्यवाद देता हूँ माननीय मुख्यमंत्री ने की उस दिन मंच से। आप अगर थे वहाँ मुंबई में तो आपने सुना होगा जी, सुना कि उन्होंने कहा कि मुंबई में उन्होंने कार्यक्रम कराया जिसमें 2 लाख आदमी आए हुए थे, खाली बिहारी थे। तो वो सारी बातों का जिक्र है, इसलिए जनता जानेगी कि काम अगर काम पर जनता चाहेगी तो निश्चित रूप से वोट मुझे ही मिलेगी। और जनता विकास चाहती है, काम देखना चाहती है अपनी प्रतिनिधियों के द्वारा, क्योंकि जो एक आरजेडी का कार्यकाल था उस समय लोगों ने देखा किस तरह का काम हुआ, किस तरह का काम हुआ। विकास छोड़ के सब कुछ हुआ, लूट हुआ, अपहरण हुआ, बलात्कार हुए, जातीय दंगे फैलाए गए, सांप्रदायिक उन्माद फैलाया गया, कहीं बिजली नहीं, कहीं 1 मिनट का रोड नहीं। इस तरह से वो सरकार चलाया जाता है, निर्वाचित सरकार चलता है। पटना उच्च न्यायालय ने टिप्पणी कर दी कि साहब यहाँ जंगल राज चल रहा है उस समय, इसलिए कोई नहीं लौटना चाहता उस राज में। और कुछ ये दूसरा चीज़ है, ये तो आपने अगले पिछड़े का बात कहा, अच्छा वो मुझे याद आ गया। ये तो अब इस कदर ये गिर चुके हैं, ये कहने लगे हैं कि देवेश ठाकुर का अपराधियों से साठगांठ, किसी अपराधी का नाम ले लेते हैं, कोई झा का नाम ले लेते हैं, कौन है मैं नहीं जानता, मेरा दुनिया में कोई अपराधी से आज तक नहीं। और ये मूर्ख आदमी इतना नहीं समझते हैं कि मैं यहाँ 22 साल से प्रतिनिधि हूँ, उससे 15 साल 20 साल पहले से यहाँ काम कर रहा हूँ। मेरे पिताजी पूरे यहाँ जो व्यवसायिक समाज है, जो मारवाड़ी समाज है, उनके गार्जियन हुआ करते थे, खाली एडवोकेट नहीं होते थे। अब किसी से बड़े परिवार से जाके पूछ लीजिए, मारवाड़ी समाज से, व्यावसायिक परिवार से, वैश्य परिवार से, सब उनको याद करता है तो उनको नमन करता है हमारे पिताजी को। 40 साल 50 साल 60 साल वो एडवोकेट के रूप में काम किया। 1939 में काम शुरू किया एडवोकेट का और 95 में उनका देहांत हुआ है, यानी 45 और 46 साल वो 55 और 56 साल वो प्रैक्टिस किए यहाँ। तो ये उनकी रेपुटेशन थी, उसी हिसाब से लोग मुझे देखते हैं। और मैं आज 15 साल से 20 साल से यहाँ पर हूँ, कोई इतिहास है क्या? कहते हैं टेंडर हो जाएगा, टेंडर में खून खराबा होगा, टेंडर में लेवी कलेक्ट किया जाएगा। वो जो एक्सपर्टीज उनके दल का है वो अपने बारे में सब यहाँ खुद सुना रहे हैं, वो दर्शा रहे हैं कि क्या किस चीज़ का एक्सपर्टीज है उनका। ये परिस्थिति है। तो ऐसा, और सब आके मुझे बोलते हैं साहब हम लोग तो हंसी आते हैं जब वो आदमी इस तरह से बात करता है। इस परिवार को और आपको इस तरह से बोलना, तो हम समझते हैं कि इससे बड़ा बेवकूफ़ी हो नहीं सकता है। लेकिन आप एकदम निश्चित रहें, मैं आपको बताता हूँ कहीं किसी तरह से कोई गलतफहमी किसी को नहीं हो सकता हमारे बारे में, हमारे काम के बारे में।